हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे। इंग्लिश में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा और हिंदी में भी सारी चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया था उसमें कमेंट यही आए थे, कई सारे कमेंट आए थे जिसमें ये कहा गया कि हिंदी में भी समझाते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होने लगती है। तो हम हिंदी में भी सारी चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखना, क्योंकि हिंदी में हमने प्लेस वैल्यू ने स्थानीय मान को अच्छे से समझाया है, और फेस वैल्यू जो होती है वो अंकित मान इसको बोलते हैं। तो इसको अभी हमने समझा दिया है। कक्षा 5 प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में भी समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा गणित विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यहाँ पर हम देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। प्लेस वैल्यू का अच्छे से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फेस वैल्यू की बात करेंगे। प्लेस वैल्यू द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशंस, यानी प्लेस इन अ नंबर, ठीक है। Each digit in a number has a different value based on where it is ones, tens, hundred, thousands, it is। यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है इसको समझते हैं। जो प्लेस वैल्यू होती है वह निर्भर करती है किसी भी जो स्थान पर, यानी किसी भी जो संख्या की होती है वो स्थान पर, नंबर के स्थान पर निर्भर होती है। यानी क्या बोला गया, इन अ नंबर, यानी जो पोजीशन होता है, नंबर होता है, उस पर यह निर्भर करता है कि उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी। अभी हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन वेयर इट इज वंस, यानी जो प्रत्येक डिजिट है वह अलग वैल्यू रखती है जो कि निर्धारित होता है वंस यानी इकाई, टेंस दहाई, हंड्रेड सैकड़ा, थाउजेंड्स हजार के, या उसके आगे की संख्याओं पे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4582। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यानी 2 की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 1, यानी 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और इसी नंबर में अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 पर है वंस, टेंस, थाउजेंड्स, सॉरी हंड्रेड, थाउजेंड्स, क्लियर है। तो हम यहाँ पर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80। आगे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 500 हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड और फिर थाउजेंड्स, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 500, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल इजी वे में हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क के लिए नंबर दे रहा हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू कमेंट करिएगा। प्रत्येक नंबर की प्लेस वैल्यू आप कमेंट करेंगे इसी तरह लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, 5, 3, 6 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, ठीक है। इस नंबर की हमको सभी नंबर की प्लेस वैल्यू आप कमेंट करेंगे, क्लियर हो गया। हम चलिए अब आगे देखते हैं क्या फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फेस वैल्यू को। पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन। प्लेस वैल्यू मीन्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर। कहने का क्या मतलब है, जो फेस वैल्यू होती है वो उस नंबर की वास्तविक वैल्यू होती है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखें 4582, जो कि हमने अभी प्लेस वैल्यू में नंबर को बताया था। यहाँ पर हम वही नंबर देखते हैं क्या, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 तो 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5, और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो 4। यानी एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा उसकी जो
फेस वैल्यू होगी वो वही नंबर होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी। क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, यानी वही संख्या होगी। जो संख्या का फेस वैल्यू पूछा जाएगा वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होगी, वास्तविक वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? वास्तविक मान होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बहुत ही आसानी से हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो फेस वैल्यू जो होती है वो द डिजिट इटसेल्फ होती है, यानी स्वयं की संख्या होती है। जैसे हमने अभी ऊपर बताया, यहाँ पे 2 की 2 है, 8 की 8 है, 5 की 5 है और 4 की 4 हो जाती है। तो फेस वैल्यू की अगर बात करें तो द डिजिट इटसेल्फ। क्लियर? एंड जो प्लेस वैल्यू है, डिजिट एंड वैल्यूज ऑफ इट्स प्लेस, यानी अगर यहाँ पर क्या होता, इसी नंबर में अगर हम पूछते 8 का क्या प्लेस वैल्यू, तो 8 वंस टेंस से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं। जैसे 8 2 लिखा हुआ है और 8 की पूछी गई है क्या फेस वैल्यू, सॉरी प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हम अगर समझें, प्लेस वैल्यू को अगर समझें तो क्या होगी? 8 इंटू वंस टेंस, किस वैल्यू पर टेंस, तो टेंस मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस। तो इसकी वैल्यू क्या है? 8 की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80। तो यहाँ पर इस नंबर में जो 8 की वैल्यू है क्या है? वो 80 है। क्लियर? अगर 2 की वैल्यू पूछा जाता तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। क्लियर? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है वंस के प्लेस पर है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई एंड 2। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, यानी 2 चीज़ें हमने अभी समझी, क्या फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्लियर है? कमेंट जरूर करिएगा। और किस क्लास में है, यानी कक्षा 5 में है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर कक्षा 6 या 7 में है तो आगे उसकी क्लास के लिए भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार आपको कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए, यानी क्लास 5th to 10th क्लियर मैथ्स यानी टोटल गणित विषय की तैयारी आपको करवाई जाएगी। सभी विषयों से संबंधित, यानी सभी पाठ्यपुस्तक जो भी आपकी क्या बोलते हैं उसको, पब्लिकेशन की जो भी बुक है आपकी, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। उसके लिए परेशान होने, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।